हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लेक्चर 6 ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो सबसे पहले ईयरफोन लगा लो और स्पीड को 1.25x या फिर 1.5x कर लो, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो हाँ, लेक्चर 6 हाउ टू बिल्ड ओन स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो इससे पहले वाला लेक्चर मैंने 5 लेक्चर कवर कर लिया, ठीक है। तो उसको देख लेना, फिर इसको देखना तो समझ में आएगा कि भाई खुद का स्ट्रेटेजी बनाना तो बनाना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ पिछला लेक्चर में मैंने एक अपना स्ट्रेटेजी बताया था। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने एक अपना स्ट्रेटेजी बताया था, जिसमें मैंने 200 EMA को लिया था, फिबोनाची को लिया था, प्लस ईडीएक्स को लिया था। तो मैंने सबको थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेन किया, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेन किया क्योंकि 1 घंटे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं पाऊँगा। बट मैंने इसका वीडियो ऑब्वियसली यही सेम सेटअप को लेके मैंने हाउ टू रीड चार्ट वाला या फिर मैंने अपने डेली ट्रेड्स के वीडियो में इसी के थ्रू किया है। तो इसको देख लेना अगर ये सेटअप के थ्रू करना है ट्रेडिंग तो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मैंने इससे पहले एक सेटअप के बारे में डिस्कस किया जिसमें मैंने 200 ईएमए लिया था, फिबोनाची को लिया था, प्लस मैंने एडीएक्स को लिया था। तो ये सेटअप बहुत बेस्ट है क्योंकि मैंने इसका वीडियो डाला है यूट्यूब में। क्यों ये बेस्ट है? क्योंकि इसका वीडियो मैंने डाला है तो तुमको समझने में ईजी होगा। क्योंकि ऑब्वियसली जो भी 5th लेक्चर देखा होगा उसको पता है कि कितना हार्ड है ट्रेड करना। क्योंकि देखो, मैं जैसे हायर टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आ रहा हूँ तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत हार्ड हो जाता है बैक टेस्ट करना, ठीक है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है क्या? बैक टेस्ट करना। क्योंकि एक सर्टेन पीरियड सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हम लोग को हर टाइम फ्रेम में चेंज करके देखना पड़ेगा। बट अगर उसी चीज़ को बोला जाए लाइव मार्केट में टेस्ट करना तो थोड़ा ईजी है, क्योंकि हम लोग लाइव मार्केट में इंस्टेंट देखेंगे। अच्छा, 1 डे टाइम फ्रेम में 200 ईएमए के ऊपर है, ठीक है। 4 आवर में किया तो 4 आवर में क्या दिखा रहा है? अच्छा, 200 ईएमए के ऊपर है, अच्छा ठीक है। 1 आवर में देखा क्या बता रहा है? ठीक है, 200 ईएमए के ऊपर है। 15 मिनट में देखा 200 ईएमए के ऊपर है। 5 मिनट में देखा 200 ईएमए के ऊपर है। तो ठीक है, मैं 1 मिनट में जस्ट एक छोटा-मोटा पुल बैक या फिर फिबोनाची का कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देख के या फिर कोई सपोर्ट ले वहाँ से, या फिर कोई एक अच्छा खासा 200 ईएमए को ब्रेक करे, तब मैं सिंपल सा ट्रेड ले लूँगा। तो ये हम लोगों ने कैसे कंक्लूजन निकाला? लाइव मार्केट में देख के। बट अगर बात किया जाए जो मार्केट बन चुका है, मतलब बैक टेस्ट करने जाएँगे, तो बैक टेस्ट करने में पूरा हम लोग को देखना पड़ेगा, हर टाइम फ्रेम को बार-बार चेंज करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। बट मैंने सेम यही सब चीज़ को हाउ टू रीड चार्ट में भी कवर कर लिया, प्लस मैंने अपने डेली ट्रेड्स वाले वीडियो में भी कवर कर लिया, ठीक है। तो उसको देख लेना तो सबसे ज़्यादा ईज़ी होगा समझने में, ठीक है। बट तो भी अगर ये स्ट्रैटेजी जो मैंने डिस्कस किया उसमें उसके अलावा कुछ स्ट्रैटेजी चाहिए, ठीक है। मैंने जो डिस्कस किया उसके अलावा कोई स्ट्रैटेजी चाहिए तो वो मैं आज डिस्कस करूँगा कि खुद का एक स्ट्रैटेजी कैसे बनाएँ। मैंने जो डिस्कस किया अगर हो सके तो इसी को ट्राई करना लेना, ठीक है। इसी को अच्छे से इसी में अच्छे से एक्सेल करना। किसमें? ये वाला में 200 ईएमए प्लस एडीएक्स और फिबोनाची, ठीक है। क्योंकि ये इनफ है, क्योंकि इसके थ्रू अगर तुम देखोगे तो मार्केट कुछ ज़्यादा ईज़ी लगेगा इस चीज़ के थ्रू देखोगे। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में भी कल का दिन देखा होगा वीडियो 5th वाला, तो लेक्चर 5th देखा होगा तो उसमें थोड़ा-सा ऑब्वियस सा बात है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ होगा। क्योंकि देखो, मैं एक ही बार में बैक मीन्स मैं हर टाइम फ्रेम चेंज करके नहीं दिखा सकता एक मोमेंट में, ठीक है, एक वीडियो में, क्योंकि बहुत लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियो चला जाएगा। बट मैंने वो दिखाया है किसमें? हाउ टू रीड चार्ट में, तो उसको देख लेना तब थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। प्लस ये जब लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करोगे तब ऑल सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ सॉर्ट आउट होगा। बस सिंपल सा रूल क्या याद रखना है? सिंपल यही एक चीज़ याद रखना है कि हायर टाइम फ्रेम को सबसे पहले देखना है, और 5 मिनट या 15 मिनट जो बोले, क्या बोला मैंने? 5 मिनट या 15 मिनट जो भी बोले, क्यों ना वो 200 ईएमए के बारे में बोले या फिर एडीएक्स। क्या बोला मैंने? अगर वो 5 या 15 मिनट में 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट तो हम लोग को बुलिश ट्रेड लेना है। प्लस 5 या 15 मिनट में एडीएक्स 25 के ऊपर है, तब हम लोग को समझ आना है कि डायरेक्शनल मूवमेंट आएगा। किस तरफ डायरेक्शन आएगा? अगर 200 ईएमए के ऊपर है तो डायरेक्शन कौन-सा होगा? ऑब्वियसली ऊपर की तरफ आएगा। तो उसको अगर देखना है कि 25 के ऊपर जा रहा होगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे तो अच्छी बात रहेगा, क्योंकि हम लोग को एक डायरेक्शनल मूवमेंट मिलेगा। सेम चीज़ को हम लोग कर सकते हैं एडवांस में अगर सर्च करना है तो 8 या 10 से हम लोग समझ सकते हैं। क्या 8 या 10 से अगर बेंड हो रहा होगा तभी भी हम लोग समझ जाएँगे कि अच्छा ठीक है, बेस फाइंड करके ऊपर जा रहा है तो अच्छा बात है। और इस चीज़ को, जो कि बेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैंने हाउ टू रीड चार्ट में लेक्चर 3 में बहुत ही अच्छे से इसको इन डिटेल बात किया है, ठीक है, इस बारे में। तो लेक्चर 3 ऑब्वियसली देखना 8 से 10 का सब बेस समझने के लिए, हाउ टू रीड चार्ट का, ठीक है, सीरीज़ का। तो ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। बट मेन बात याद रखना सिर्फ यही कि 5 से 15 मिनट में हम लोग को देखना है कि 200 ईएमए कहाँ है, फिर उस हिसाब से हम लोग को ट्रेड लेना है 1 मिनट में। कितना में? 1 मिनट में। मैं बोल रहा हूँ ये जो दोनों चीज़ें या फिर जो भी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, वो मैं इन द एंड लास्ट वाला वीडियो में और सब सॉर्ट आउट कर दूँगा, ठीक है। लास्ट वाला कंक्लूजन वाला वीडियो में मैं एक कंक्लूजन में आऊँगा और मैं बता दूँगा असली में ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। तो वो थोड़ा-सा सिंपल हो जाएगा। तो अभी क्या, अभी मैं बताऊँगा खुद का सेटअप कैसे बनाना है, ठीक है। तो खुद का सेटअप बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में और डायरेक्ट वहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। अगेन मैंने निफ्टी का ही चार्ट ले लिया, ठीक है। सो निफ्टी के चार्ट में मैंने अभी इंडिकेटर में गया, ठीक है। अब इंडिकेटर बहुत सारे का है, ठीक है, बहुत सारा है। मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करके रखा हूँ, क्या सेलेक्ट करके रखा हूँ,
तो इसमें से मैं सबके बारे में दिखाता हूँ। सबसे पहले बुलिगर बैंड। अब ये क्या होता है सबसे पहले देखते हो, थोड़ा समझते हैं। देखो बुलिगर बैंड, अभी देखो मैं क्या बता रहा हूँ, खुद का स्ट्रेटेजी बनाना। कैसे बनाओगे? मैं अभी सब इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? सब इंडिकेटर। अब इंडिकेटर भी बहुत सारे तरह के हैं, ठीक है। अगर स्ट्रेटेजी खुद का बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आना, टेक्निकल्स में जाना, यहाँ पे इंडिकेटर का एक कॉलम है, ये रहा, यहाँ पे सेलेक्ट हो पहले से ही है, तो यहाँ पे देखते जाओ, मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा, देखो कितना सारा इंडिकेटर्स है, ठीक है। अब इतना सारे इंडिकेटर्स देखना है कि नहीं देखना है, ठीक है, इतना मत देखना। मैंने कुछ सेलेक्ट किया, उसको बस देखो। अब इसमें से जो फिट हो, क्या हो, जो फिट हो या फिर जिसमें मजा आए वो पकड़ के कर लो ट्रेड, ठीक है। मैं सच बोल रहा हूँ, इनफ है। तो बुलिंगर बैंड मतलब क्या? बुलिंगर बैंड मतलब देखो, अब मैं अगर थोड़ा सा भी स्क्रॉल करूँ तो थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कि मार्केट इसी के अंदर है। कुछ समझ में आ रहा है मार्केट क्या कर रहा है? बुलिगर बैंड के अंदर में ही है। बट अगर गलती से भी थोड़ा सा भी बाहर जाता है, इस मोमेंट में गया, इस मोमेंट में गया, इस मोमेंट में गया, इस मोमेंट में गया, बहुत ही स्पीड में अंदर घुस जाता है, अंदर घुस जाता है, अंदर घुस जाता है, तब अब थोड़ा सा तो कुछ समझ में आया होगा किसी ना किसी को, ठीक है। थोड़ा ना कुछ तो समझ में आया है सबको, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है बुलिगर बैंड का, अगर वो अपना बैंड, ये जो बैंड के बाहर अगर जाता है तो मार्केट ट्राई करेगा अंदर में आने का, ठीक है। क्या करेगा? ट्राई करेगा अंदर में आने का। तो कहाँ कहाँ आ सकता है? सबसे पहला, अगर बुलिगर बैंड का बाहर है तो ये दूसरा बैंड को टच कर सकता है अंदर आने टाइम, या फिर ये जो लाइन है मिडल वाला, ये इसको टच कर सकता है। क्या बोला मैंने? मैंने बोला अगर बुलिगर बैंड बाहर है तो वो इसको टच करेगा या फिर ये लाइन को टच करेगा, तो उस हिसाब से हम लोग टारगेट सेट कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए, क्या देखा जाए, अगर मैं बुलिगर बैंड को देखूँ बाहर में, तो यहाँ पे भी ऑर्डर प्लेस करूँ, तो सबसे पहला टारगेट मिलेगा 50 रुपीज़ का, 49 रुपीज़ का, क्योंकि यहाँ पे एक ये वाला लाइन है। प्लस मैं अगर इसको एक्सटेंड करूँ, मैं अगर ट्रेल वगैरह कर लूँ तो ये वाला ट्राई भी कर सकता हूँ, बट मिला नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये हम लोग सिर्फ इसके बेसिस में ट्रेड नहीं करेंगे, बट ये मैं जैसे एक स्ट्रेटेजी का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। और पहला बात, ये टाइम फ्रेम 15 है। कौन सा? 15। अच्छे से समझना, ठीक है। मेरा मेन बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो बाहर था मार्केट, जैसे ही अंदर घुसा तो यहाँ पे सबसे पहला आया, फिर धीरे धीरे करके दूसरा बैंड को टच कर दिया। सिंपल सा है। इस बैंड के अगर बाहर जाएगा तो दूसरा बैंड को टच कर देगा, सिंपल सा यही है। इस बैंड के बाहर गया, कहाँ पे? इस बैंड के बाहर गया तो सिंपल से इस बैंड को टच कर देगा, या फिर इसको टच करेगा। देखो इधर पे बाहर गया, आया, इसको टच कर दिया, मतलब दोनों में से कुछ ना कुछ को टच करेगा ही, ठीक है। ये बैंड पे गया तो इसको टच किया, प्लस इसको भी टच किया। तो हम लोग को ये समझना है कि कब यहाँ पे ट्रेड काटना है, कब यहाँ पे ट्रेड काटना है। वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा, प्लस ट्रेलिंग करके आएगा। ट्रेलिंग क्या होता है नहीं पता, मैंने डिस्कस किया हाउ टू रीड चार्ट में, बट मैंने बुलिगर बैंड को लेकर ट्रेलिंग नहीं सिखाया। मैंने जो मेरा स्ट्रेटेजी है 200 EMA ATX उसको लेकर समझाया, ठीक है। तो मैं इस लेक्चर में सिंपली क्या करूंगा, मैं 3-4 जो इंडिकेटर है उसके बारे में जस्ट एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा मोड़ा। इससे क्या फायदा होगा कि तुमको समझ में आ जाएगा कि इंडिकेटर को यूज कैसे करते हैं ये वाला। तो अगर तुमको पता चल गया तो तुमको क्या करना है, जस्ट इसको ऐसे ही अपने चार्ट में खोलना है और ऐसे ऑब्जर्व करना है, देखना समझना है कि अच्छा ठीक है, ये बाहर गया तो क्या करता है मार्केट, एक मोमेंट में इसको टच कर लेता है, मतलब दूसरा बैंड का उस साइड में चला जाता है। यहाँ पे भी बाहर गया, कहाँ पे गया, यहाँ पे बाहर गया, बट इस पर किसी को टच नहीं किया, ठीक है, किसी को टच नहीं। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, ये भी याद रखना, ठीक है, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। तो इस मोमेंट में क्या होगा, SL हिट होगा, कुछ नहीं, SL हिट होगा। ये रहा है, बाहर गया, आया, इसको टच किया, ठीक है, अच्छी बात है। बाहर गया, आया, इसको टच किया, ठीक है। बाहर गया, इसको टच किया, तो इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम इसको तो टच करेगा ही, ठीक है। प्लस नेक्स्ट बैंड के पास भी जा सकता है, तो वो डिपेंड करता है ट्रेलिंग के ऊपर। तो ये मैं 15 मिनट में दिखा रहा हूँ। और मैंने जो भी सिखा रहा हूँ, एक बात याद रखना, उसको कंबाइन करना है किसके साथ, हर छोटे टाइम फ्रेम के साथ। तो मैं भी 5 मिनट में गया, ठीक है, 5 मिनट में गया तो 5 मिनट में एक अलग कहानी चल रहा होगा। 5 मिनट में भी यही सब चीज़ बता रहा होगा कि ये देखो, इस मोमेंट में मैं बाहर गया, इस मोमेंट में बाहर गया, किस मोमेंट में, इस मोमेंट में, फिर यहाँ पे आके टच हो गया, या फिर यहाँ पे टच हो गया, फिर किस मोमेंट में, इस मोमेंट में थोड़ा सा बाहर निकला, तो यहाँ पे आके समवेयर अराउंड टच किया, बट नीचे गिरते गया तो SL हिट हो जाएगा। यहाँ पे मैं ट्राई किया था बाहर जाने का, बट वापस से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बाहर जाने का ट्राई किया, फिर ऊपर जाता हूँ, नीचे गिर जाता हूँ, यहाँ पे एक SL हिट हो जाएगा। तो एक तरीका है ये ट्रेड करने का, ठीक है। तो मैं अच्छे से इसको इलेबोरेट ऑब्वियसली नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपना एक सेटअप दे दिया है, तो ऑब्वियसली उस पे काम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा एक नया सेटअप को सीखने से। बट मैं बताऊंगा, आइडिया दूंगा कि भाई ऐसे भी बहुत सारे इंडिकेटर्स है जो अच्छे काम कर सकते हैं। तो अगर तुमको अच्छा लगता है काम करना, करो। बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने अपना एक स्ट्रेटेजी बनाया, मेरे को उसमें अच्छा खासा रिजल्ट मिला, या फिर मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए मैं उसी को फॉलो करता हूँ और मेरे को थोड़ा ईजी लगता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ कुछ कंबाइन कर दो। क्या कंबाइन कर दो? 200 EMA। क्या? 200 EMA। 200 EMA अपने को क्या बताता है, सॉरी 200 EMA क्या लिख रहा हूँ, मेरे को जस्ट EMA लिखना है। 200 EMA अपने को क्या बताता है, 200 EMA अपने को बताता है ट्रेंड कौन सा है, ठीक है। ट्रेंड कौन सा है, तो मेरे को क्या करना है, सिंपली अगर मैं कोई भी ट्रेड ले रहा हूँ तो 200 EMA के बेसिस में लूंगा। मतलब क्या? मतलब मेरे को यहाँ पे तो बहुत सारा ट्रेड मिल सकता है ना। ये देखो यहाँ पे बैंड है, बैंड के पास से नीचे चला गया, ठीक है। यहाँ पे बैंड के पास आया, फिर उस बैंड के पास चला गया, तो मैं हर ट्रेड तो नहीं लेते रहूंगा ना। तो ये हम लोग को हेल्प करेगा 200 EMA। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, 200 EMA को थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, थोड़ा समझने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो क्या किया मैंने, ये मेरे को अब समझ में आ रहा है 200 EMA के नीचे मैंने क्या सिखाया है।
टू पहले तो ये देख लो टाइम फ्रेम कौन सा है, 1 मिनट है, ठीक है। अभी मैं जस्ट एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ या फिर एक मैं तरीका बता देता हूँ ट्रेड करने का। 200 ईएमए के यहाँ पे नीचे में ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हम लोग बेयरिश ट्रेड लेंगे, ठीक है। बेयरिश ट्रेड लेंगे मतलब क्या? अगर बैंड के ऊपर आ जाता है, गलती से भी बैंड के ऊपर आ जाता है, तब हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे बैंड का दूसरा एंड टच करने का या फिर ये टच करने का, ठीक है। तो देखते हैं ऐसे कितने बार होता है। ये देखो बैंड के उस पर आया, आके टच कर लिया। जस्ट हम लोग को जैसे ही बैंड को पार करेगा सिर्फ तभी ट्रेड करना है। तो इससे हम लोगों ने क्या बचा लिया? इससे हम लोग ने ये वाला एंट्री बचा लिया। देखो मैंने क्या बोला था, बैंड के पार करे तो हम लोग ये भी ट्रेड ले सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग ये ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या है, बियरिश है। बियरिश है तो मतलब क्या, हम लोग सिर्फ सेलिंग का ट्रेड लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्यों ना मैं यहाँ का बात करूँ, क्यों ना मैं अपना स्ट्रेटेजी का बात करूँ। जब हम लोग का मार्केट दिख रहा है कि 200 ईएमए के नीचे है तो हम लोग को सिर्फ सेलिंग का लेना है, ठीक है। तो अभी और देखते हैं, बैंड के ऊपर देखना है अपने को। क्या बैंड के ऊपर मार्केट को आते हुए देखना है। देखो यहाँ पे आया तो अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेना है। अब तुम सोच रहे हो कितना टारगेट मिल रहा है, तो बैंड के यहाँ से अगर इसका लो को भी ब्रेक करता है हम लोग लेते हैं, तो दूसरा बैंड कितना है, 20 रुपीज़। कितना? 20 रुपीज़। तो ये सिंपल से स्कैल्पिंग भी स्ट्रेटेजी बन सकता है, ठीक है। क्या स्कैल्पिंग? मैंने स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी दिया है एडीएक्स को थ्रू, मैंने दिया है किसमें, हाउ टू रीड चार्ट वाले में, वो देख लेना, बहुत बस मस्त है, ठीक है। और दिख रहा है क्या? और ऊपर जाते हुए दिखा है? एक बार भी मार्केट नहीं दिखा है, तो वेट करते हैं, देखते हैं। देखो नीचे कितने बार गया, नीचे भी तो ब्रेक किया। ये देखो यहाँ पे भी नीचे ब्रेक किया। नीचे ब्रेक किया मतलब क्या, ये बुलिगर बैंड के नीचे चला गया। और मैंने क्या बोला, बुलिगर बैंड के नीचे जाए या ऊपर जाए, हम लोग को ट्रेड अपोजिट साइड का ले लेना है। तो यहाँ पे भी हम लोग ले सकते हैं ना बाइंग का, बट लेना है नहीं लेना है, क्योंकि ट्रेंड क्या है, 200 ईएमए के नीचे है, तो हम लोग को सिर्फ बियरिश ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। देखते हैं वापस से कब बाहर निकलता है। ये रहा, इस मोमेंट में बाहर निकला है, यहाँ पे ट्रेड ले लो, यहाँ तक का टारगेट, ठीक है, मिल गया। अभी बाहर निकला है क्या? नहीं निकला, नहीं निकला। देखो इस मोमेंट में बाहर नहीं निकला है, ठीक है, इस मोमेंट में बाहर नहीं निकला है। फिर देखते हैं कब बाहर निकला है। चलो ये रहा, इस मोमेंट में बाहर निकला है, आया ये लाइन के पास आया, बट ये जोन को टच नहीं किया, बट मिनिमम ये लाइन भी आया ना, इनफ है, ठीक है। और देखते हैं बाहर कब निकला है। ये रहा, इस मोमेंट में बाहर निकलते गए, बट एक भी बियरिश कैंडल नहीं बना, तो यहाँ पे एंट्री उतना अच्छा खासा मिला नहीं। बट इस मोमेंट में थोड़ा मोड़ा एंट्री मिल रहा होगा, बट वो भी उतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो अभी देखा जाए तो इस मोमेंट में मिलता है, ये एक प्रॉपर बाहर निकला, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा दूसरा बैंड को टच कर दिया इस मोमेंट में, ठीक है, समझ में आया। बट इस मोमेंट में देखा जाए तो क्या हो गया, 200 ईएमए के ऊपर चला गया। जैसे 200 ईएमए के ऊपर चला गया, क्या हम लोग को ट्रेड प्लेस करना है? नहीं करना है। 200 ईएमए के ऊपर है तो हम लोग कौन सा ट्रेड प्लेस करना है? सिर्फ बाय का। तो ये ट्रेड नहीं करना है अपने को, क्योंकि 200 ईएमए के ऊपर है। बट इसी मोमेंट में क्या हो गया, 200 ईएमए के वापस से नीचे आ गया, तो हम लोग अब प्लेस कर सकते हैं, बट अभी एंट्री नहीं मिल रहा है। बट इस मोमेंट में एंट्री मिला। किस मोमेंट में? इस मोमेंट में क्या किया है, बैंड के बाहर निकला है कैंडल, ठीक है, बैंड कैंडल बैंड के बाहर निकला है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, प्लान करेंगे इसका दूसरा बैंड टच करने का। अब सोच रहा होगा कोई एसएल कैसे लगाना है, तो सिंपल पकड़ो, जैसे बैंड जो भी कैंडल बैंड हुआ है वाला, जो कि बाहर था बैंड के, तो उसका ऊपर एसएल लगा दो, या फिर एक 200 ईएमए दिख रहा है ना सर, जैसे इसके ऊपर एसएल लगा दो। अब इस बैंड का टारगेट कितना, टारगेट मिल गया 13 पॉइंट्स का, ठीक है। स्कैल्पिंग एक ट्रेड बन सकता है, ठीक है, हटा दो। फिर वापस देखो बैंड के बाहर कब निकल रहा है, ये रहा बैंड के बाहर, यहाँ ले लो ट्रेड, यहाँ तक का टारगेट। देखो मैं जस्ट अभी दिखा रहा हूँ कितना ज्यादा हम लोग को अच्छा खासा ट्रेड मिल रहा जा रहा है, ठीक है। तो तुम इसको लेके भी सेटअप बना सकते हो। क्या? इसको लेके भी सेटअप बना सकते हो। मैंने इतना दिखा दिया, इनफ है। अभी सेम क्या करना, तुमको भी यही करना है। कोई भी मैं भी स्ट्रेटेजी दूँ, सबको कंबाइन किसके साथ करना है, 200 ईएमए के साथ कंबाइन करना है। तो 200 ईएमए के साथ कंबाइन करने से क्या होगा कि हम लोग दोनों साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। क्या? ऊपर का भी नीचे का भी नहीं लेंगे, हम लोग वही ट्रेड लेंगे या फिर वही ट्रेड प्लेस करेंगे जो ट्रेंड के साथ हो। और मैंने स्टार्टिंग में बोलता ट्रेंड इज अ फ्रेंड, ठीक है, याद रखना हमेशा। तो जो भी स्ट्रेटेजी तुम अपना खुद का बनाओ या फिर कैसे भी बनाओ, सबको ट्रेंड के साथ लेना, ठीक है। तो अभी मैं हटाता हूँ किसको, बुलिगर बैंड को, क्योंकि मैंने इसके बारे में अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब इसी को तुम टाइम फ्रेम चेंज करना, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम, फिर लोअर, ऐसे करके एनालिसिस करना। ऑब्वियसली हार्ड होगा करना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये, या फिर जो भी मैं अभी स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ इसके ऊपर अगर तुम काम करते हो तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अगर मैं जो बना दिया हूँ या फिर जो मैंने पिछले वाला वीडियो में लेक्चर दे, पिछले वाला लेक्चर में, इस लेक्चर 5th में मैंने जो दिया है स्ट्रेटेजी, क्यों ना 200 ईएमए प्लस एडीएक्स वाला हो या फिर फिबोनाची हो, तीनों मिला के जो मैंने दिया है वो इनफ है। याद रखना क्यों इनफ है, क्योंकि तुमको लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस मेरे वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। तो लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस मेरे वीडियो के थ्रू मिल जाएगा, तो तुम्हारा कुछ तो टाइम बच गया ना, कुछ तो टाइम बच गया ना एक नया सेटअप ढूंढने से। तुमको क्या करना है, यही सेटअप को समझना है या फिर डाइजेस्ट करना है कि अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है। बार बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, तो तुमको पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कुछ डाउट आता है तो मैं तो हूँ ही, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इंडिकेटर में। अब मैं क्या सेलेक्ट करता हूँ, पिवट पॉइंट। इससे पहले भी मैं पिवट पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था, किसमें डिस्कस किया था, अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो पिवट पॉइंट का एक स्ट्रेटेजी होता है सिंपल सा। सबसे पहला तो एक बात याद रखना, पिवट पॉइंट के नीचे है, मतलब 200 ईएमए के नीचे है, तो हम लोग को सिर्फ सेलिंग का ट्रेड लेना है, ठीक है, ये समझ में आता है। पिवट पॉइंट का एक स्ट्रेटेजी होता है, याद रखना। ये मान के चलो लाइन है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस होगा, ये सपोर्ट होगा, इसमें ये सब याद मत रखना। क्या बोला मैंने, रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ याद मत रखना, बस ये याद रखना ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ अच्छे से सुनना।
अगर ये लाइन को ब्रेक करता है कैंडल और उसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम लोग बाय का ट्रेड लेंगे। अगर ये लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो हम लोग सेल का ट्रेड लेंगे। क्या बोला मैंने? ये कैंडल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय का, ये कैंडल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल का ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखना, ठीक है। अब इसको सिंपली इसके बेसिस में नहीं ले लेना है, ठीक है। मीन्स 1 मिनट टाइम फ्रेम के बेसिस में सिंपली मत ले लेना, ठीक है। और टारगेट क्या रखेंगे? टारगेट रखेंगे जैसे अगर ये ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो टारगेट ये रहेगा, और अगर ये ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रहा है तो टारगेट ये रहेगा, सिंपल, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें 200 EMA कहाँ है? ऊपर ट्रेड कर रहा है ना मार्केट, तो हम लोग कौन सा ट्रेड लेना है? बाय का। बट एक बात याद रखना, मैंने इससे पहले भी बुलिंगर बैंड में भी क्या दिखाया था? 1 मिनट टाइम फ्रेम देखा था। बट एक बात याद रखना, 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम को भी देखना कि क्या 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम दोनों मैच कर रहा है। मैच कर रहा है मतलब क्या कि 5 मिनट 15 मिनट भी दोनों बुलिश है ना, जब तुम 1 मिनट में बुलिश सोच रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली 1 आवर या 1 डे ये सब मत देखना, बट हाँ 5 मिनट 15 मिनट मिनिमम देख लेना। अगर वो दोनों बुलिश है तभी 1 मिनट में ट्रेड बुलिश वाला लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई करने टाइम, कि भाई 5 मिनट 15 मिनट अगर बुलिश है तभी तुम 1 मिनट में बुलिश वाला ट्रेड लोगे, नहीं तो नहीं लेना, क्योंकि मार्केट कहाँ भाग नहीं रहे, क्योंकि मार्केट ट्रैप कर सकता है, ठीक है। सो अभी इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अभी मैंने क्या बोला था, ये जो लाइन है जो भी ब्रेक करे उसका हाई के ऊपर जाए, अपने को ट्रेड ले लेना है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये कैंडल ने जस्ट ब्रेक किया, इसका हाई के ऊपर ट्रेड किया, मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा। टारगेट कहाँ? नेक्स्ट वाला। टारगेट कहाँ है? फिर नेक्स्ट वाला, तो समवेयर अराउंड यहाँ पे ट्रेड लूँगा। और एसएल कहाँ? जो भी हम लोग एंट्री देगा उसका यहाँ पे एसएल लगा दो, 10 रुपये का एसएल। टारगेट कितना? ये वाला। तो क्या ट्रेड टारगेट मिला? नहीं मिला, बट हाँ उससे पहले हम लोग का मार्केट यहाँ पे गिर गया था। तो अगर ट्रेलिंग किया जाए, क्या किया जाए? ट्रेलिंग। तो ट्रेलिंग करोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे तुम अपना ट्रेड काट दोगे, क्योंकि ट्रेलिंग में मैंने सिखाया है स्विंग जैसे जैसे बनाता जाए उसी हिसाब से हम लोग को करना है। ये अगर नहीं पता तो याद रखना, ये मार्केट ऊपर गया नीचे आया, मैंने डिस्कस किया बहुत बार। ये एक स्विंग बना दिया, ऊपर जा रहा है, फिर एक नीचे आया, ये एक स्विंग बना दिया, ऊपर जा रहा है, ये एक नीचे आया, स्विंग बना दिया, ऊपर गया। अगर ये स्विंग को लो को ब्रेक कर देता है मार्केट क्या हो जाएगा? बियरिश। मैंने सिखाया हायर हाई हायर हाई। अगर स्विंग को ब्रेक कर देता है या फिर स्विंग को ब्रेक कर देता है मार्केट बियरिश हो जाए, तो इस स्विंग को पास हम लोग अपना ट्रेड काट देंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं ये सबको इन द एंड भी डिस्कस करूँगा, इसलिए मैं अभी अच्छे से एलिबोरेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ट्रेड कट गया। फिर नेक्स्ट रूल क्या बोला था मैंने? इसको ब्रेक करे तो हम लोग को सेल का ट्रेड लेना है, ठीक है। उसका लो जैसी जाए, तो ये रहा, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे मैं ट्रेड इनिशिएट करूँगा। एसएल कितना? जो कैंडल ब्रेक किया उसका आसपास का स्विंग में लगा दो, ठीक है, लगा दिया। टारगेट कितना? ये वाला। मिल गया? हाँ मिल गया, 40 पॉइंट्स का। देखो कितना मस्त स्ट्रेटेजी हो गया। फिर कब ये जैसी ब्रेक करे हम लोग को ट्रेड ले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो भी ब्रेक करे तो यहाँ पे समवेयर अराउंड ट्रेड होगा, जैसे इसका लो को ब्रेक करे। क्या हुआ? ये जो रेड कैंडल इसने ब्रेक किया, फिर उसका लो को जैसे ही उसने ब्रेक किया नेक्स्ट कैंडल ने, अब मैंने ट्रेड ले लिया। एसएल कहाँ? जिस रेड कैंडल ने मेरे को एंट्री दिया उसके ऊपर एसएल लगा दिया और छोड़ दिया। टारगेट कितना? दूसरा वाला जो भी लाइन है, ठीक है। देखना नहीं लाइन क्या है, दूसरा वाला जो भी लाइन है बस लगा दिया। अब इस मोमेंट में देखो ट्रेलिंग एसएल भी तुम लगा सकते हो, ट्रेलिंग एसएल भी लगा सकते हो। और मैंने उस वाले वीडियो में डिस्कस किया, किसमें? हाउ टू रीड चैट वाले में ट्रेलिंग एसएल के बारे में भी बहुत डिस्कस किया अच्छे से, ठीक है, उसको भी देखना। तो अगर इसमें ट्रेल करते हो तो ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक ट्रेलिंग एसएल बन गया। फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे एक ट्रेलिंग एसएल बन गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे एक ट्रेलिंग एसएल बन गया। तो यहाँ पे तुम्हारा ट्रेलिंग एसएल निकाल देगा। तुम ट्रेलिंग एसएल के हिसाब से ट्रेड करोगे तो तुम्हारा ट्रेड यहाँ पे कट जाएगा। बट अगर तुम सेंटीमेंट के हिसाब से करोगे, सेंटीमेंट मतलब क्या कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है? मार्केट का सेंटीमेंट ये है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग खुला। गैप अप ओपनिंग खुला मतलब क्या कि मार्केट बुलिशनेस दिखाया, बट क्या किया? थोड़ा देर तक ऊपर गया बट गिर गया। तो ये क्या हुआ? ये ट्रैप हुआ। तो इसको बोलते हैं सेंटीमेंट, ठीक है। मैं डिस्कस करूँगा आगे चल के सेंटीमेंट क्या होता है। या फिर ये लॉन्ग टर्म में बोला जाए ना, लॉन्ग टर्म से ही मार्केट बोल रहा था मैं बियरिश हूँ, मेरे को पता है कि भाई ये लॉन्ग टर्म से मार्केट बियरिश बोल रहा था, तो इसलिए मैं तो ऑब्वियसली ये वाला ट्रेड तो प्लेस करूँगा ही, और या फिर मैं बहुत बड़ा टारगेट का प्लान तो करूँगा ही, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है ट्रेड करने का। अब देखो यहाँ पे कितने बार एंट्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ पे कितने बार एंट्री मिल रहा है? यहाँ पे ब्रेक किया तो ट्रेड ले लो, फिर ये नेक्स्ट कैंडल ही हाई को लो को ब्रेक कर दिया तो ऐसे लेट हो गया। फिर अगेन इस लो को ब्रेक किया तो हम लोग सेलिंग का ट्रेड ले लेंगे। सबसे पहले बात तो ये वाला ट्रेड नहीं लेंगे। कौन सा? ये वाला ट्रेड नहीं लेंगे, जो भी ऊपर जा रहा है ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। हम लोग सिर्फ सेलिंग वाला लेंगे। तो मेरा एक एंट्री यहाँ पे मिल रहा है, एक एंट्री यहाँ पे मिल रहा है, एक एंट्री यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ वाला एंट्री जो मिला कौन सा? ये वाला एंट्री में यहाँ पे एसएल हिट हो गया, ये वाला एंट्री में यहाँ पे एसएल हिट हो गया, बट ये वाला जो एंट्री है वहाँ पे भी ट्रेड चल रहा है, फिर नीचे गया। तो देखा 2-3 एसएल्स भी तो हिट हुआ है ना। तो इसको समझना है, ठीक है। क्या करना है? इसको समझना है कि भाई एक रूल होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना एक सेटअप है, रूल है। तो मैंने सिंपली मेनली डिस्कस किया अपने सेटअप के हिसाब से, कौन सा मेरा सेटअप है, क्यों ना वो स्कैल्पिंग वाला हो, इन्वेस्टमेंट वाला हो, या फिर हाउ टू रीड चार्ट का सिंपली देख लेना। उसमें मैंने एक सेटअप के बारे में डिस्कस किया कि मैं एक दिन में सिर्फ 50 से 60 का ही प्लान करूँगा पॉइंट्स बुक करने का एक दिन में, ठीक है, फ्यूचर्स का, ठीक है। मैं डिस्कस करूँगा, ये आगे चल के डिस्कस करूँगा, इसको अच्छे से एलेबोरेट करना पड़ेगा, मेरे को पता है। तो ये आगे चल के अच्छे से डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अभी मैंने एक स्ट्रेटेजी दे दिया, किसका? पिवट का, ठीक है।
मैं भी दिखाना चाहूँ तो बहुत दिख सकता है। ये देखो मैंने क्या बोला, ये लाइन के ऊपर अगर जाए तो हम लोग को बाय का ट्रेड इनिशिएट करना है अगर 200 EMA के ऊपर है। यहाँ पे देखो क्या सिनेरियो है, यहाँ पे दिख रहा है ना, कहाँ ना कहाँ 200 EMA के ऊपर है, कहाँ ना कहाँ 200 EMA के ऊपर है। तो मार्केट भी तो ऊपर ही ट्रेड करा ना, तो नीचे से ऊपर है तब ट्रेड प्लेस करेंगे ना, ठीक है। तो नीचे से ऊपर कब आता है, इस मोमेंट में आता है। किस मोमेंट में, इस मोमेंट में। नीचे से ऊपर आया, इसको ब्रेक किया, ऑब्वियसली ब्रेक किया, हाई को भी ब्रेक किया, बट हम लोग अगर ट्रेड लेते हैं तो हम लोग का SL नेक्स्ट कैंडल में हिट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट कैंडल क्या करता है, इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, और 200 EMA के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो ऑब्वियसली मैं ये ट्रेड तो लूँगा, किस तरफ, सेलिंग साइड में। ऑब्वियसली एक SL हिट हो गया तो सेलिंग साइड में यहाँ पे अगर ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पे लाया, यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे SL हो गया, काम खत्म अपना, ट्रेड हिट हो गया। फिर यहाँ पे मैं वेट करूँगा, 200 EMA के ऊपर चला गया, ठीक है, मैं बाइंग का ट्रेड लूँगा। जैसे ही इसको ब्रेक करे तब इसको इस मोमेंट में ब्रेक किया, ठीक है, मैंने ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। पकड़ा मैंने, यहाँ पे लाया, यहाँ पे रखा, SL पकड़ा, यहाँ पे नीचे रख दिया, जहाँ पे भी मतलब SL रखना है, और यहाँ पे टारगेट ले लिया। टारगेट मिल गया क्या, हाँ, ये वाला लाइन का टारगेट मिल गया इसमें, ठीक है। तो ऐसे करके एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा है, अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो कितना बड़ा एंट्री भी मिल रहा है, मस्त मस्त, बहुत अच्छे से। मैं अगर ये सिखाना चाहूँ तो बहुत मस्त ऐसा ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। तो इसके बेसिस में भी तुम अपना अपना एक ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो। तो ये सिंपली ऐसे सेटअप नहीं बनता है। सेटअप कैसे बनता है, सेम चीज़ को तुम हायर टाइम फ्रेम में प्लस 5 मिनट 15 मिनट में देख के फिर 1 मिनट में कंक्लूजन लाओगे, फिर ट्रेड लोगे और रिपीट वे में इसको 5-6 महीने तक करोगे, तब जाके तुम्हारा एक सेटअप बनता है। और मैं जो ADX वाला सेटअप है वो तो मैं तो ऐसे ही दे दिया हूँ, ठीक है, ऐसे ही दे दिया हूँ, मतलब क्या, उसका वीडियोस वगैरह ऐसे ही अवेलेबल है, तो उसमें उतना मेहनत नहीं करना है। सिंपली तुमको उस सेटअप में इतना काम नहीं करना है, वीडियो देखना है तो एक आइडिया मिल जाएगा, रिपीट वे में देखते रहना तो आइडिया मिल जाएगा। अच्छा इस मोमेंट में एंट्री लेना है, उस मोमेंट में एंट्री लेना है, तो इजी हो जाएगा समझने में, ठीक है। बट हाँ, खुद का भी सेटअप बनाया जा सकता है, वो जस्ट मैं बताना चाहता हूँ इस लेक्चर के थ्रू, ठीक है। तो मैंने अभी तक 2 एग्जाम्पल दे दिया, पहला पिविट, दूसरा बुलिगर बैंड से, ठीक है। तो एक अच्छा खासा दिख रहा होगा, मैं 1-2 एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली इसको बहुत, इसमें फेलियर्स भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये बहुत अच्छा सेटअप है। देखो इस दिन का अगर बात करें तो इस दिन तो ट्रेड मिला क्या, इस दिन तो एक बार भी ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि इस दिन ना इसको ब्रेक किया ना इसको ब्रेक किया, मार्केट बीच में रह गया। तो ये सब भी दिन होता है, ठीक है, तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर यहाँ एक, अभी इसी का बात किया जाए, इधर पे हम लोग को समझ में आ रहा है, जैसे इसको ब्रेक किया तो हम लोग कौन सा ट्रेड लेंगे, सेलिंग साइड में। क्यों, 200 EMA के नीचे, तो थोड़ा देर तक नीचे जाता है फिर ऊपर चला जाता है इस मोमेंट में, फिर हम लोग यहाँ पे बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं ये टारगेट के लिए। तो ये समझना पड़ेगा कि कब क्या करना है, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा फंसाएगा, ठीक है। प्लस तुम इसके साथ सेंटीमेंट को ज्वाइन कर दोगे ना तो बहुत मस्त स्मूथ जाएगा ट्रेड, पता है। बट हाँ, सेंटीमेंट को समझना मार्केट का बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, 1 साल चला जाएगा तुमको मार्केट का सेंटीमेंट समझते समझते, ठीक है। बट हाँ, रिपीट वे में करते रहना, समझते रहना, हो जाएगा। और कुछ भी दिक्कत होगा, मैं हूँ ना, कुछ भी अगर सेटअप में दिक्कत हो रहा है, बस एक बात याद रखना, जो भी सेटअप बनाना उसमें 200 EMA को ऐड कर देना, ठीक है, क्योंकि ये हेल्प करेगा ये सब नेगेटिव ट्रेड को बचाने से, ठीक है। ये अगर सेलिंग साइड का ट्रेड है तो उस वक्त 200 EMA के नीचे हो तभी प्लेस करना है, ऐसा सेटअप बहुत हेल्प करता है। ये 200 EMA बहुत हेल्प करेगा इस चीज़ में, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया पिविट को लेकर। अब मैं पिविट को हटाता हूँ, अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट चीज़ को लेकर, क्योंकि भाई मेरे को बहुत कुछ दिखाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या पकड़ूँ मैं, नेक्स्ट इंडिकेटर पकड़ता हूँ सुपर ट्रेंड। क्या, सुपर ट्रेंड। अब सुपर ट्रेंड क्या है, सुपर ट्रेंड सिंपल, सुपर ट्रेंड क्या है, सुपर ट्रेंड ऐसा बोलता है कि ये ग्रीन है ना, इस मोमेंट में ग्रीन है ना, तो जब तक ये रेड नहीं होता तब तक मेरे को पकड़ के रखो। क्या बोला मैंने, ये ग्रीन है ना, जब तक रेड नहीं होता तब तक मेरे को पकड़ के रखो। सेम, अगर रेड हूँ ना तो जब तक मेरे को पकड़ के रखो जब तक मैं ग्रीन नहीं होता। ऐसा कौन बोलता है, सुपर ट्रेंड। बट अगर 1 मिनट में देखा जाए तो बहुत अप डाउन करता है, ठीक है। तो 1 मिनट में सुपर ट्रेंड को करना थोड़ा हार्ड है, तो इसलिए इसको 5 मिनट के साथ ट्रेड करना चाहिए, ठीक है, किसके साथ, 5 मिनट के साथ, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी देखो ग्रीन यहाँ पे हो गया ना सुपर ट्रेंड, तो यहाँ पे एक एंट्री ले लो। कब तक होल्ड करना है, जब तक रेड नहीं होता। तो रेड यहाँ पे जाके हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक तुमने होल्ड कर लिया पोजीशन, ठीक है। सेम बात किया जाए बियरिश साइड में, तो यहाँ पे रेड हो गया कलर, तो यहाँ पे तुमने एक ट्रेड इनिशिएट किया। कब तक होल्ड करो, बहुत देर तक, यहाँ तक होल्ड करो, क्योंकि यहाँ पे जाकर फाइनली ग्रीन हुआ है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे जाकर फाइनली ग्रीन हुआ है। तो ये भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अब समझना, यहाँ पे क्या तुम सेलिंग का ट्रेड लोगे, नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि 200 EMA के ऊपर हम लोग को सेलिंग का ट्रेड नहीं लेना है। ये बात भी याद रखना, हमेशा याद रखना, ठीक है। ऑब्वियसली 1-2 बार अच्छा मिल जाएगा बट हमेशा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को कौन सा ट्रेड लेना है, बाय का। क्यों, क्योंकि 200 EMA के ऊपर है तो ये ट्रेड पक्का है, मतलब ये ट्रेड लेना है। तो क्या ये ट्रेड लेना है, ये वाला ट्रेड लेना है, नहीं लेना है, ठीक है। और ये अच्छा ही हुआ नहीं लिया, क्यों, क्योंकि देखो अगर तुम यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो मार्केट तो यहाँ पे क्लोज हुआ ना, तो यहाँ पे तुम ट्रेड लेते और कहाँ काटते हैं, यहाँ पे। तो समवेयर अराउंड SL गया है तुम्हारा, ठीक है, SL के आसपास थोड़ा मोड़ा गया है। और पहला बात तो ये इतना देर तक होल्ड नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो ये भी बहुत हेल्प करता है। अब बात किया जाए बाइंग का, तो मार्केट इस मोमेंट में
200 EMA के नीचे था और एंट्री यहाँ पे समवेयर अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक होल्ड करने को मिल रहा है, ठीक है। बट इसने बचा दिया ना, कौन सा वाला बचा दिया, ये रेड वाला एक हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी फेक ब्रेकआउट वगैरह मिला, तो ये सब बच गया ना, क्योंकि 200 EMA के अगर नीचे है तो हम लोग को क्या प्लेस करना है, सेलिंग का प्लेस करना है। जब तक 200 EMA के ऊपर अच्छे से जाए ना और ग्रीन कलर ना हो तब तक हम लोग को बाय का ऑर्डर प्लेस नहीं करना है। तो ये भी अपने को समझ में आ रहा है थोड़ा मोड़ा, ठीक है। क्योंकि देखो इस मोमेंट में ये जो सुपर ट्रेंड है वो कहाँ पे ग्रीन हुआ, इस मोमेंट में ग्रीन हुआ। इस मोमेंट में ग्रीन हुआ मतलब क्या, इस मोमेंट में हम लोग को बाय करना है क्या, नहीं करना है ना, क्योंकि 200 EMA के नीचे है तो जब तक रेड ना हो तब तक हम लोग को नहीं करना है। तो देखो इस मोमेंट में रेड हुआ है तो हाँ यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे, यहाँ पे करेंगे, बट ये टारगेट होगा हिट नहीं, ब्रेक इवन या फिर एसएल में निकलना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी ब्रेक इवन या फिर एसएल में निकलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, हर सेटअप का कुछ फ़ायदा है कुछ नुकसान भी है, ठीक है, वो समझना पड़ेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम करूँ तो क्या पता सीओटी ज़्यादा दे रहा हो, क्योंकि देख लो हाई टाइम फ्रेम में ऑब्वियस सा बात है थोड़ा कहाँ ना कहाँ सीओटी दे देगा, ठीक है। तो ऐसे करके एनालिसिस करना, ठीक है। मैं तो जस्ट एक इंडिकेटर का मतलब समझा रहा हूँ या फिर मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि अच्छा ऐसा इंडिकेटर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अभी तो हल्का फुल्का सबको आइडिया हो गया होगा कि कैसे इंडिकेटर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक चीज़ दिखाता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं 200 EMA लिया, ठीक है, मैंने 200 EMA लिया ना, तो ऐसे बहुत सारा तो होता है ना। अगर मैं यहाँ पे 50 दिखाऊँ, क्या 50 EMA, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट EMA होता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा चेंज हो गया होगा। तो 50 EMA का भी सिंपल से एक रूल होता है कि 50 EMA को जैसे ही ब्रेक करे तो बाय कर लो, सेम सेल नीचे जाए तो सेल कर लो, ठीक है। तो वैसे ही एक परफेक्ट EMA होता है 9, कौन सा 9, ठीक है, कौन सा 9, ये क्या होता है, ये होता है 9, पता है क्या EMA होता है, इसका एक स्ट्रेटेजी है क्या कि भाई अगर 9 के साथ 9 है ना, क्या 1 मिनट में 5 मिनट सबसे पहले कर लेता हूँ, नहीं तो बहुत छोटा हो जाएगा 1 मिनट। जो 9 है ना, अगर 9 के ऊपर है, मतलब 9 के अगर ऊपर जा रहा है मार्केट, तब हम लोग को क्या समझना है कि मार्केट बुलिश है, जब तक उसके नीचे ट्रेड ना करे। मतलब क्या, ये रहा 9 के ऊपर गया ना ट्रेड, तो उसको होल्ड करो, मतलब पोजीशन को लेके जाओ, कब तक, जब तक एक रेड कैंडल उसके नीचे क्लोज ना करे। तो ये यहाँ पे जाकर फाइनली क्लोज किया रेड कैंडल, ठीक है। तो हम लोग को अब जाके इस मोमेंट में हम लोग ने एंट्री लिया था, इस मोमेंट तक हम लोग होल्ड करेंगे। सेम बात किया जाए कोई भी सेटअप में, कोई भी मिस किसी भी साइड, यहाँ पे हम लोग ने बैठा है जब तक ग्रीन कैंडल ऊपर में ना क्लोज करे। तो ग्रीन कैंडल यहाँ पे ऊपर में क्लोज किया, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक होल्ड करेंगे। ये एक स्ट्रेटेजी है 9 EMA के साथ, ठीक है, 9 EMA के साथ। तो ऐसे ही स्ट्रेटेजी बहुत EMA के साथ भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी देखा जाए, ये रहा मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया 9 EMA को नीचे की तरफ, तो हम लोग कब तक इसको होल्ड करेंगे, जब तक ये ऊपर की तरफ ना जाए। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ से यहाँ तक होल्ड कर लिया। सेम यहाँ पे हम लोग ने बाय किया, यहाँ तक होल्ड कर लेंगे तो ब्रेक इवन में निकल जाएंगे, ठीक है। ऐसा करके बहुत मस्त मस्त स्ट्रेटेजी बनाया जाता है, या फिर बहुत स्ट्रेटेजी मार्केट में अवेलेबल है। तो क्या सबके ऊपर काम करे या फिर सबको देखे, मैं बोलूँगा बिल्कुल भी मत करना ये काम, ठीक है। टाइम को यूटिलाइज़ करो, किस में यूटिलाइज़ करो, मैंने जो स्ट्रेटेजी सिखा दिया उसको एक्सेल करने में यूटिलाइज़ करो अपना टाइम को। मैंने जो सिखा दिया उसके ऊपर ज़्यादा टाइम देने का यूटिलाइज़ करो, उसको मल्टी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करो, क्योंकि तुम्हारे पास वीडियो अवेलेबल है, तुमको बस क्या करना है, देखना है। क्योंकि देखने से क्या होगा, तुम्हारे माइंड में कहाँ ना कहाँ पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे फॉलो करना पड़ता है या फिर वैसे फॉलो करना पड़ता है। तो उसकी वजह से तुमको हेल्प है खुद को मार्केट में अप्लाई करने में, ये सेम स्ट्रेटेजी को, कौन सा, ADX प्लस 200 EMA प्लस फिबोनाची, ठीक है। तो मैंने बहुत मस्त से इसको कवर किया है, ठीक है, अपने हर वीडियो में कि कैसे इसको फॉलो करना है, 200 EMA प्लस ये फिबोनाची वाले को या फिर ये ADX वाले को बहुत मस्त से डिस्कस किया। तो हेल्प करेगा किसके, कि समझने में कि अच्छा इसको या फिर स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो करना है मार्केट में, ठीक है। अब एक और चीज़ होता है क्या, सेम EMA, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। EMA दूसरा मान के चलो 13, ठीक है, मान के चलो, मतलब मैं कुछ मज़े में नहीं ले रहा हूँ, ये कुछ एक एनालिसिस है। इसको मैंने कलर चेंज करके कर देता हूँ रेड, ठीक है, थोड़ा मोटा करेंगे। सेम 9 वाले को भी क्या करेंगे, थोड़ा मोटा करेंगे, ब्लू कलर में छोड़ के थोड़ा सा मोटा कर देंगे। अब एक स्ट्रेटेजी बोलता है कि जब भी इसका क्रॉसओवर हो, क्या हो, क्रॉसओवर मतलब क्या, एक ये है, ये क्या उसको बोलेंगे क्रॉसओवर होना। तब एक एंट्री ले लो जिस तरफ भी मार्केट जा रहा है। तो यहाँ पे क्रॉसओवर कहाँ पे हुआ है, देखो यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है ना, ये रहा क्रॉसओवर हुआ। क्रॉसओवर मतलब क्या है, देखो ब्लू वाला क्या किया, रेड को काट दिया, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ट्रेड लेना है, बाइंग साइड का, ऊपर की तरफ काटा ना, तो बाइंग साइड का ट्रेड ले लो, ठीक है। अपने हिसाब से टारगेट देख लो। अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो ऐसा मार्केट कितना ऊपर गया, 40-50 पॉइंट या 60 पॉइंट जो भी ऊपर चला गया, ठीक है। तो ऐसे करके अपना स्ट्रेटेजी तुम खुद भी बना सकते हो। मैं तो जस्ट मज़े में बस मैं बताना चाहूँ तो मैं तो बहुत कुछ बता सकता हूँ। मैं अगर बताना चाहूँ तो मैं तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, बट मैं क्या किसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। मेरे को स्ट्रेटेजी पता है, हाँ ऐसा करता है, बट मैंने जो डिस्कस किया ADX वाला, वो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट। क्योंकि तुम खुद मार्केट में देखो या फिर मेरा वीडियो देखो, कितना मस्त तरीके से उसमें स्मूथ वे में पैसा निकल जाता है, ठीक है। तो वो बहुत हेल्प करेगा। अब मैंने ये बात कर दिया इसमें, किसमें, 9 और 13 को। अब एक गोल्डन क्रॉसओवर बोला जाता है, ठीक है, क्या, गोल्डन क्रॉसओवर 50 और 200 EMA को, किसको,
50 एंड 200 EMA का अगर जो क्रॉसओवर होता है, क्रॉसओवर मतलब मैंने डिस्कस किया क्या, ये इसको बोला जाता है क्रॉसओवर। तो अगर 50 और 200 EMA का क्या होता है क्रॉसओवर, तब समझ जाना मार्केट बुलिश है, खंदा वाला। कौन सा वाला बुलिश है, गंदा वाला बुलिश होने वाला मार्केट, ठीक है। मैं इसको 1 डे टाइम फ्रेम में सबसे पहले सेलेक्ट किया हूँ। तो देखो ये जब भी होता है ना, तो याद रखना कि भाई ट्रेड लेना है, तो ये गोल्डन क्रॉसओवर बोला जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्रॉसओवर हुआ ना, तो यहाँ पे समझ जाओ कि मार्केट बुलिश होने वाला है, और तुम खुद देख लो। और इसको हायर टाइम फ्रेम में इसको देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग एंट्री लेते हैं यहाँ पे, तो देखो कितना बड़ा हम लोग को समझ में आता है कि ऊपर गया है मार्केट, ठीक है। सेम अगर बात किया जाए, ये रहा क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पे, देखो मार्केट ऊपर की तरफ अच्छा खासा जाते हुए बनता है। देखो बहुत मुश्किल से आता है ये मार्केट में क्रॉसओवर, इतना देर सालों में पहली बार आया, फिर इतना अच्छा खासा ऊपर की तरफ रैली ले लिया। सेम अगर मैं अब इसको जाऊँ 1 मिनट टाइम फ्रेम कर दूँ, क्या कर दूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम, तब क्या मज़ा नहीं आएगा। क्यों मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोग को छोटे टाइम फ्रेम में बहुत सारा एंट्री मिल सकता है, वो भी परफेक्ट एंट्री, ठीक है। कैसा एंट्री, परफेक्ट एंट्री। तो अभी देखो कैसा एंट्री मिलता है। मैं इसको नीचे आता हूँ, क्रॉसओवर कहाँ हुआ सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। ये रहा क्रॉसओवर, कहाँ क्रॉसओवर, किस तरफ क्रॉसओवर हुआ है, नीचे की तरफ हुआ है। तो हम लोग कहाँ का ट्रेड लेंगे, सेलिंग साइड का। तो मैं यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकता हूँ। और टारगेट किस हिसाब से, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ले लो, या फिर एक मिनिमम पॉइंट सेट कर लो कि मैं 50 या 60 लेके निकल जाऊँगा। तो देखो मार्केट फॉल करते गए, फिर वेट करेंगे हम लोग क्रॉसओवर होने का। अभी तक हुआ नहीं क्रॉसओवर, और देखता हूँ मैं क्रॉसओवर का एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है। देखते देखते अच्छा ये रहा, यहाँ पे हो गया क्रॉसओवर, चलो ये रहा बेस्ट क्रॉसओवर, ऊपर की तरफ मार्केट गया ना, ठीक है। कितने तक टारगेट ले, मैं अगर दिखाऊं ये क्रॉसओवर में अगर एंट्री लेते हैं तो मार्केट कितना ऊपर गया, 56 पॉइंट गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना 50 या 60 बना लो एक लेवल, 50 या 60 बना लो। 50-60 बन गया ना तो समझ में आ जाएगा तुमको, अच्छा ठीक है 50-60 बन गया तो मैं इतना में निकल जाऊँगा। और देखो क्रॉसओवर कौन सा हुआ है, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, मतलब क्या, सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है। यहाँ पे अगर मैं पकड़ूँ, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ। तो मार्केट कितना फॉल किया, कितना फॉल किया, 30 या 27। ऑब्वियसली ये लास्ट आवर है मार्केट का, तो ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं आएगा, ठीक है। तो भी 37 मूवमेंट किया, या फिर कितना 27 मार्केट डाउन गया, ये भी बहुत अच्छा बात है, ठीक है। अगेन देखते क्रॉसओवर हुआ है क्या, क्रॉसओवर ढूंढो, क्रॉसओवर, हाँ ये रहा क्रॉसओवर, यहाँ पे हुआ है। कौन सा, ये यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है। कौन सा ट्रेड लेना है अपने को, अपने यहाँ पे। तो हम लोग क्या एसएल लेंगे या फिर क्या देंगे, जो भी हम लोग को कैंडल एंट्री दे रहा है, मतलब ये कैंडल एंट्री दिया ना, सिंपल क्या करो, इस कैंडल का ऊपर ले लो ट्रेड, जैसे इसका हाई को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ये बड़ा वाला कैंडल क्रॉसओवर समवेयर अराउंड यहाँ पे हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस कैंडल पे क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ पे एंट्री ले लो। एसएल कितना का लगाओ, समवेयर अराउंड इसी का कैंडल का नीचे, जो कि होगा 25 या 23 रुपीज़ का। और टारगेट कितना लेना है, टारगेट जैसे मैंने बोला एक नंबर ले लो 50, उसके हिसाब से ले लो, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के ले लो, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा ट्रेड मिल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्रॉसओवर कब मिलता है। नेक्स्ट क्रॉसओवर यहाँ पे समवेयर अराउंड मिला है, कहाँ पे, इस मोमेंट में, कहाँ, इस मोमेंट में। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रेड ले लेते हैं, चलो। इस मोमेंट में कहाँ पे एंट्री मिलेगा, समवेयर अराउंड यहाँ पे एंट्री मिलेगा। टारगेट कितना रखेंगे, स्विंग, यही वाला स्विंग के पास रखेंगे। और टारगेट कितना, टारगेट किस हिसाब से, टारगेट अपने हिसाब से रख देना। अभी तो ये दिख रहा होगा 30 के बाद मार्केट फॉल कर दिया, तो ऑब्वियसली टारगेट डिपेंड करते हैं कैसे रखना है। अगर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब, अगर ट्रेलिंग एसएल के बाद से बात किया जाए, तो ट्रेलिंग कब करना है, ऊपर गया नीचे आया, एक स्विंग बनाया ऊपर गया, तो यहाँ पे ट्रेलिंग होगा, तो हम लोग यहाँ पे काट के निकल जाएंगे। देखो एसएल तो हिट नहीं हुआ ना, वो ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। फिर देखा जाए क्रॉसओवर कब हुआ है, क्रॉसओवर कब हुआ है, क्रॉसओवर कब हुआ है। देखो इस मोमेंट में कहाँ पे भी क्रॉसओवर नहीं हुआ, ठीक है। देख लो अच्छे से, कहाँ पे भी क्रॉसओवर नहीं हुआ, क्यों ना ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, क्रॉसओवर होना चाहिए। अब इस मोमेंट में हुआ है, इस मोमेंट कैसे हुआ है, ये ब्लू लाइन ने क्या किया है, नीचे की तरफ काटा है, ठीक है। ये परफेक्ट क्रॉसओवर हो गया। तो हम लोग कहाँ ट्रेड ले लेंगे, समवेयर अराउंड यहाँ पे ट्रेड दिखा रहा है, मीन्स यहाँ पे, या फिर मार्केट खुलते खुलते ट्रेड दिखा रहा है, सेलिंग साइड में ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग सेलिंग साइड में ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ से भी देखा जाए तो कितना पॉइंट, अच्छा खासा पॉइंट गिर गया, 50-60 पॉइंट, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है। और देखते हैं, और क्रॉसओवर दिख रहा है कि, हाँ यहाँ पे भी दिख रहा है। इस मोमेंट में ऊपर की तरफ जाता है मार्केट, हम लोगों को दिखा थोड़ा देर तक ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। मतलब क्या, यहाँ पे एक जाके एसएल हिट हो जाएगा, क्या एसएल हिट हो जाएगा, कोई नहीं भाई इतना देर में, बट हम लोग ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि भाई मेरे को तो एक भी अच्छा खासा एसएल बड़ा वाला हिट हुआ ही नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे बात किया जाए, यहाँ पे भी अगर ट्रेड ले लूँ तो एसएल लगा लूँ, तो दिख रहा होगा यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है इस मोमेंट तक, तो हम लोग एसएल अगर यहाँ पे भी रखते हैं तो एक अच्छा खासा फॉल वापस से देखने को मिल जाता है। मैंने क्यों बोला एसएल हम लोग यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि जो रेड वाला है, कौन सा रेड वाला, वो कौन सा है, रेड वाला क्या है, अगर देखा जाए तो 200 EMA है। तो अगर तुम ट्रेड ले रहे हो किसके बेसिस में, इसके बेसिस में, समवेयर अराउंड यहाँ पे, सिंपल क्या, किसको देख के, इस क्रॉसओवर को देख के अपने, अब हम लोग अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो एसएल कितना, जस्ट इस कैंडल के ऊपर 25 या 24 रुपीज़ का। और टारगेट कितना, अपने हिसाब से मैंने जैसे बोला 50 पॉइंट रख लो, या फिर कोई स्विंग वगैरह देख के रख लो। तो 50 पॉइंट समवेयर अराउंड, या 50-60 यहाँ पे कहाँ पे हो जाएगा, तो टारगेट ऑब्वियसली मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने क्यों बोला इसके ऊपर एसएल रखने के लिए, क्योंकि याद रखना 200 EMA
कि ऊपर एसएल रखना हमेशा ट्रेड लेने टाइम, ठीक है, क्योंकि वो एक अच्छा परफेक्ट ट्रेड होता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एक बार मेरा स्कैल्पिंग वाला वीडियो या फिर मेरा एडीएक्स वाला वीडियो जो कि है हाउ टू रीड चार्ट में, वो देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है कि हाँ यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, ऊपर गया मार्केट, ठीक है। अब मैंने ये वाला जो सेटअप था, कौन सा, ये वाला जो सेटअप, इतना मस्त मस्त ट्रेड मिल रहा है ना, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, ऊपर गया, ठीक है, जो भी ये सेटअप इतना मस्त मिल रहा है कि नहीं, एंट्री या फिर एग्जिट। तो ये मैं सेटअप इतना लेट क्यों बताया, मैंने ऑब्वियसली इसलिए लेट बताया क्योंकि देखो मैं स्टार्टिंग में बहुत सारे सेटअप के बारे में बात किया था, तो उसमें ज़्यादातर टाइम क्या दिख रहा था, फेलियर दिख रहा था या फिर काम नहीं कर रहा था, मैक्सिमम टाइम एंट्री नहीं दे रहा था। ऑब्वियसली मैंने छोटे टाइम फ्रेम के लिए देखा था, बट हाँ अगर कंपेयर किया जाए इसको ये वाला सेटअप से, कौन सा, ये वाला जो कि 50 और 200 EMA का कॉम्बिनेशन, जो इसको बोला जाता है गोल्डन क्रॉसओवर, क्या, गोल्डन क्रॉसओवर। तो इसमें हम लोग को दिख रहा है कि अच्छा खासा ट्रेड मिल जा रहा है, ठीक है, अच्छा खासा ट्रेड प्लस अच्छा खासा पॉइंट बुक हो जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी था। मैं इसको स्टार्टिंग में नहीं बताना चाहता था क्योंकि मैं चाहता था जो लास्ट तक देखे वो ये स्ट्रेटेजी को समझे और फ़ायदा उठा ले, ठीक है। तो याद रखना ये गोल्डन क्रॉसओवर बोला जाता है किसको, 50 और 200 EMA का क्रॉसओवर को, ठीक है। और ये देखो मैंने जस्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाया, ठीक है। अब इसको तुम कंबाइन करना हर टाइम फ्रेम में, जो कि हो गया 5 मिनट हो, उसके साथ मैच करना, बहुत मस्त ट्रेड मिल जाएगा। इसको सेंटीमेंट्स के साथ ऐड करना, बहुत मस्त ट्रेड मिल जाएगा, समझ में आया। ये ऐसे मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। सो ये समझना, ठीक है, कि कब इसको क्या करना है। सो ऐसा बहुत मस्त ट्रेड मिल सकता है कब, जब हम लोग इसको कंबाइन करें किसके साथ, सेंटीमेंट्स के साथ, ठीक है। और प्लस 200 EMA तो है ही अपने को ट्रेंड बताने के लिए, तो ट्रेंड के साथ भी अगर इसको कंबाइन कर दे तो बहुत मस्त ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे स्ट्रेटेजी बता दिया। अगर ये अच्छा लग रहा है या फिर इसके ऊपर काम करना है तो ऑब्वियसली खोलो ट्रेडिंग व्यू, दोनों ड्रॉ करो, EMA ले लो दोनों 50 प्लस 200 EMA और उसके ऊपर काम करो। तो सबसे पहले क्या करना, मेरा वीडियो देख लेना, कौन सा वाला, ADX वाला स्ट्रेटेजी का, ठीक है। तो उससे हेल्प हो जाएगा किस चीज़ का, कि अच्छा ठीक है ट्रेडिंग ऐसे लगाते हैं या फिर कोई स्ट्रेटेजी को ऐसे फॉलो करते हैं या ऐसे लगाते हैं, या फिर क्या, जो भी सेंटीमेंट्स या फिर जो भी मैं सिखाया हूँ वो देख लेना, समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। फिर उसको अप्लाई करना ये वाला स्ट्रेटेजी में, ठीक है। मैंने इसके अलावा भी बहुत सुपर ट्रेंड हो, बुलिगर बैंड हो, पिविट हो, मैंने बहुत बताया, बट उसको फॉलो अगर नहीं करना है क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर लग रहा है, बट ये इसको फॉलो किया जा सकता है, किसको, इसको, क्योंकि जस्ट अभी मैंने दिखाया किसको, ये अपना 50 और 200 EMA वाला स्ट्रेटेजी को, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है देन दैट ऑफ जो मैंने इससे पहले डिस्कस किया। तो इसको ट्राई करना, ठीक है, किसको, ये वाले को, या फिर मेरा ADX वाला को। मैं तो रिकमेंड करूँगा ADX वाला को ही ज़्यादातर ट्राई करना, ठीक। तो क्या होगा कि ADX वाले को अगर तुम ट्राई करोगे तो भाई पता रहेगा कि ऐसा मार्केट का सिनेरियो होता है अच्छा, फिर या फिर वैसा मार्केट का सिनेरियो होता है, तो तुम डील कर पाओगे उसके साथ, ठीक है, क्योंकि तुमने उसको देखा होगा मेरे वीडियोस के थ्रू कि अच्छा ठीक है ऐसे ट्रेड करना होता है या फिर वैसा ट्रेड करना होता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि हाँ ऑब्वियसली मेरा ट्रेड वाला वीडियो देखो ADX वाला, बट हाँ इन द एंड डिसीजन तुम्हारा है, जो ट्रेड करना है करो, क्यों ना ये 50 और 200 EMA के साथ करो या फिर ADX वाला करो। बट एक बात याद रखना, बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन मत करना। अब ये नहीं कि पिविट को भी कंबाइन, बुलिगर बैंड को कंबाइन करना, इतना कंबाइन मत करना, 3-4 चीज़ों को एक साथ मत देखना, ठीक है। सिर्फ ये 2 चीज़ में से एक फॉलो कर लो, या फिर 200 EMA प्लस 50 या फिर 200 EMA प्लस ADX, बस यही दोनों को कंबाइन करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमेशा याद रखना हायर टाइम फ्रेम मीन्स 5 मिनट 15 मिनट जो भी बोलेगा, क्यों ना बुलिश बोलेगा या बेयरिश बोलेगा, उस हिसाब से 1 मिनट में ट्रेड लेना है, ठीक है, उस हिसाब से 1 मिनट में ट्रेड लेना है। ये बिल्कुल भी मत भूलना, थोड़ा सा भी गलती मत करना, ठीक है। ये ऑब्वियसली इसमें बहुत टाइम लगेगा एनालिसिस करने में, समझने में, और बार बार टाइम फ्रेम चेंज करके आने में बहुत प्रैक्टिस लगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा वीडियो देख लेना तो हेल्प हो जाएगा और थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। तो मैं इन द एंड यही बोलूँगा कि जो मेरा स्ट्रेटेजी था, कौन सा वाला, ADX वाला या फिर ये EMA वाला 200 प्लस 50 वाला, इन दोनों में से जो भी फॉलो करना कर लेना, बट हाँ वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है, हाउ टू रीड चार्ट वाला, वो बहुत हेल्प करेगा स्ट्रेटेजी बनाने में या फिर मार्केट को समझने में, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत कुछ कन्फ्यूजन है। मैंने इससे पहले वाला वीडियो हो या फिर उससे पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया था सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, या फिर मैंने डिस्कस किया था EMA के बारे में या फिर फिबोनाची के बारे में, ADX के बारे में, उन सब में कहाँ ना कहाँ कुछ ना कुछ मैं जानता हूँ, सबको कुछ ना कुछ डाउट है, ऑब्वियसली डाउट होना चाहिए। अगर डाउट नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है इसको समझना, ठीक है। इसको कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना, प्लस मेरा डेली ट्रेड्स वाला वीडियो देखना, तब जाकर तुम्हारा थोड़ा मोड़ा डाउट क्लियर होगा, ठीक है। ये भी याद रखना, थोड़ा मोड़ा डाउट क्लियर होगा, ऑब्वियसली पूरा डाउट क्लियर नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा, 3 से 4 महीना लगेगा कंटिन्यूसली। अगर तुम एफर्ट देते रहते हो मेरा वीडियो देखने के बाद मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करने में, तब जाकर कोई चांसेस है कि तुम कुछ सीख सकते हो। और इस बीच में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं हूँ, ईमेल कर देना मेरे को, मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। सो फिर थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।